और गरियाबंद में मैनपुर ब्लॉक में मूलभूत सुविधाओं से वंचित ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। 8 पंचायतों के अंतर्गत आने वाले 40 गांवों में ग्रामीण आक्रोशित हैं। ग्रामीणों ने एकजुट होकर राशन के बहिष्कार का यहां पर ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि अधूरी स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था का भी बॉयकॉट करने का फैसला लिया गया है। ग्रामीणों की अगर माने तो वे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और मूलभूत जैसी सुविधाओं को लेकर कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत भी करा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर अम्बेडकरवादी युवा संगठन के नेतृत्व में ग्रामीण बुधवार को कलेक्टर से मुलाकात करेंगे और उनकी मांगों पर अब तक क्या विचार किया गया इसकी जानकारी लेंगे। उसके बाद अपने फैसले पर अमल करना शुरू करेंगे। और ग्रामीणों के इस फैसले के बाद प्रशासन भी सख्ती में आ गया है। प्रशासन की ओर से एसडीएम पंकज डाहिरे ने कहा कि ग्रामीणों की सभी जायज मांग पर कार्रवाई शुरू हो गई है, जो अपने समय में होती जाएगी। 50 गांव से ज्यादा पाराटोला को मिला करके वहां पे मूलभूत सुविधाओं और समस्याओं को लेकर के आवश्यक बैठक रखी गई थी। पूर्व में हम लोगों ने एक बार ज्ञापन नहीं, कईयों बार हम लोग ज्ञापन दिए। उस ज्ञापन में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली को लेकर के हम लोग ज्ञापन दिए हुए थे। आज शिक्षकों की व्यापक कमी है, क्षेत्र में बिजली नहीं लगी है, क्षेत्र के नदी नालों में पुल पुलिया का निर्माण नहीं हुआ है। और ऐसा नहीं है, ये सारे कार्य स्वीकृत हो गया, उसके बाद भी ध्यान नहीं दे रही है। इसी को लेकर के हम लोग बैठे हुए थे। राशन लेबर इसलिए मना करा था कि सरकार जब हम लोग चावल चला दे रहे थे और राजापुरा क्षेत्र में कुछ नहीं है, न स्कूल के साधन नहीं है, न पुल पुलिया के साधन नहीं है, न कोई हॉस्पिटल के साधन नहीं है। डिलीवरी पेशेंट की कई कीड़ा मकोड़ा कई ठक में से खत्म भी हो जाते, तो सरकार हमारे का सुनाई करते, बस चावल दे के थोड़ी नहीं करते। और इस खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी फारूक मेमन हमारे साथ गरियाबंद से लाइव जुड़ चुके हैं। फारूक, सबसे पहले तो मैं ये समझाइए कि कौन कौन सी उनकी मांगे हैं जो अब तक पूरी नहीं हुई है। साथ ही बताइए कि ग्रामीणों की लगातार जो मांगे हैं, शिकायत की जा चुकी है, उसके बाद भी अब तक उन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। जिम्मेदार क्या जवाब दे रहे हैं इस पर? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये जो ग्रामीण जो क्षेत्र है वो जिला मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। विशेष करके राजापड़ा से जो गौर गांव, गरीबा या उड़ीसा बॉर्डर हम कहें, ये लगभग 25 किलोमीटर का क्षेत्र है जो नदी नाले और पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ है। साथ में यहाँ यह भी बता देना आवश्यक है कि यह क्षेत्र पूरी तरह से नक्सल प्रभावित है। और नक्सल प्रभावित होने का एक कारण यह भी है कि मूलभूत सुविधाओं की कमी के चलते नक्सली अक्सर ही ऐसे क्षेत्रों को चुनते हैं और उन्होंने इन क्षेत्रों को चुना है। और यहाँ पर नक्सली आहटें लंबे समय से हुई है और लंबी घटनाएं भी हुई है इस क्षेत्र में, जिसके चलते उनको पैर जमाने का भी मौका लगा है। जहां तक ग्रामीणों की बात है, ग्रामीण लंबे समय से मांग कर रहे हैं मूलभूत सुविधाओं के लिए, जिसके लिए नदी नाले, सड़क, पुल पुलिया, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षकों की मांग, अन्य कई मांगे हैं। और इसके लिए उन्होंने कई बार आंदोलन भी किया, धरना प्रदर्शन भी किया है। और ऐसा भी नहीं है कि अधिकारी नहीं चाहते, अधिकारी भी चाहते हैं यहाँ की मूल समस्या खत्म हो ताकि उनकी भी समस्या खत्म हो। लेकिन जितनी भी आवेदन आते हैं उस क्षेत्र से, जितनी भी वहां से समस्या आती है, सारा प्रशासनिक स्तर पर प्रदेश को भेजा जाता है, मंत्रालय को भेजा जाता है, शासन स्तर पर भेजा जाता है, किंतु वहां से जो पैसा राशि चाहिए वो इनको उपलब्ध नहीं हो पाता। मैं एक बात कहूं कि पुल पुलिया और सड़क इनकी सबसे बड़ी समस्या है। और ये पुल पुलिया जो सड़क है उसमें करोड़ों रुपए लगना है और उनकी कमी के चलते ही ये पूरे जो है बन नहीं पा रहे हैं और लोगों को परेशानी होती है। विशेष करके बरसात के समय इस तरह के आंदोलन ज्यादा उठते हैं। अगर मैं कहूं कि ये जो समय आंदोलन ज्यादा है या नागरिक वहां के ज्यादा परेशान है, तो उसका मूल कारण बरसात है, जिसके कारण नदी नाले पुल पुलिया नहीं बन पाया है। जहां तक शिक्षक की बात करूं तो निश्चित रूप से शिक्षक भी वहां पर नहीं है, शिक्षकों की भी कमी है। मेरी इस संबंध में कलेक्टर जिलाधीश दीपक अग्रवाल से मेरी अभी बात हुई है। उनका कहना है कि आवेदन हमारे पास में आते रहे हैं और हम अभी वर्तमान समय में तो कोई आवेदन नहीं आया, लेकिन पुराने आवेदन आए हैं और ये सब शासन स्तर के हैं। आंगनबाड़ी की उन्होंने मांग किया था, आंगनबाड़ी की उन्होंने मांग किया था, आंगनबाड़ी की व्यवस्था हमने पूरा किया है। लेकिन शिक्षकों की तो कलेक्टर का फिलहाल यही कहना है कि पूरे मामले को संज्ञान में लिया जा रहा है, धीरे धीरे कार्रवाइयां होती रहेंगी, धीरे धीरे जो समस्या है उनका समाधान होता रहेगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कब तक समस्या का समाधान होता है, मांगे कब तक पूरी होती है। अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो ग्रामीण आगे क्या एक्शन लेते हैं। फिलहाल अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।